दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन डॉलर दुनिया में सबसे शक्तिशाली करेंसी है, जिसे इतना ताकतवर बनाने के पीछे इसकी स्थिरता का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि अमेरिकन डॉलर को लोग बिल्कुल रियल एस्टेट या फिर जमीन की नजरों से देखते हैं। मतलब किसी के भी पास अगर अमेरिकन डॉलर है तो वह उसे अपने लिए एक परफेक्ट और स्टेबल एसेट के तौर पर मानता है, जिसकी वैल्यू सबसे खराब इकोनॉमिक सिचुएशन में भी ज्यादा नीचे नहीं गिरेगी और इसके दम पर ही हर कोई अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत रख सकता है। जिसकी वजह से अधिकतर देश अपने पास अमेरिकी डॉलर के बड़े भंडार रखना पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान, वेनेजुएला और अब रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए, ये देखकर कई देश घबरा चुके हैं। क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब रूस जितनी बड़ी सैन्य महाशक्ति पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस के कई बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व पूरी तरह से बर्बाद हो गए हों। और यही वह घटना थी जिसने दुनिया के दूसरे देशों को इस बात का एहसास कराया कि अमेरिकी डॉलर कोई ग्लोबल सिस्टम नहीं बल्कि अमेरिका की नेशनल करेंसी है, जिसके साथ वे जैसा चाहे वैसा बदलाव कर सकते हैं। और यह किसी भी स्वतंत्र देश के लिए किसी बुरे सपने जैसा था, जिसकी वजह से अब काफी बड़ी संख्या में देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और सामने आए इस नए ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हुए अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने अमेरिकन सरकार को चेतावनी देते हुए ये बात साफ तौर पर कही है कि अगर दूसरे देशों पर ऐसे ही अमेरिका प्रतिबंध लगाता रहा तो आने वाले समय में अमेरिकी डॉलर अपना महत्व पूरी तरह से खो देगा। क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगा रहा है, बिल्कुल वैसे ही अमेरिकी डॉलर के पास जो स्टेबिलिटी का एडवांटेज था अब वह खत्म हो रहा है। जिसे ध्यान में रखते हुए कई देश लोकल करेंसी और नेशनल करेंसी ट्रेड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसे भारत, रूस और चीन जैसे देशों की तरफ से पूर्ण समर्थन मिला हुआ है। खास करके भारत इस मुहिम में आगे इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हम इंटरनेशनल ट्रेड में काफी बड़ी संख्या में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, जो रूस का एग्जाम्पल देखते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए भारत ने यूपीआई और रुपी ट्रेड को प्रमोट करते हुए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई बड़े कदम उठाए, जो आज सफल भी हो रहे हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ऑलरेडी 18 से भी ज्यादा देश भारत के साथ रुपी ट्रेड के लिए तैयार हैं, जिसके लिए उन्होंने न कि सिर्फ भारत में वोस्टर अकाउंट की शुरुआत की, बल्कि अब कई देश तो यूपीआई को भी अपने मार्केट में एंट्री दे रहे हैं, जिसने ग्लोबल पेमेंट सिस्टम इकोसिस्टम में भारत की पेठ और भी ज्यादा मजबूत कर दी है। साथ ही मौजूदा समय में आरबीआई 30 से 40 देशों के साथ लोकल करेंसी ट्रेड को लेकर बातचीत कर रहा है, जिसमें कि हमें आने वाले समय में बड़ी सफलता मिलने की काफी संभावना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत के लोकल करेंसी ट्रेड को सऊदी, यूएई और ईरान जैसे देशों ने भी पूरा समर्थन दिया है, जिसे देखते हुए अब अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी ये बात अच्छे से समझ चुकी है कि अगर अमेरिका ऐसे ही यूएस डॉलर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों पर सैंक्शन लगाता रहा तो सभी देश अमेरिकी डॉलर के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे और यूएस डॉलर के अल्टरनेटिव के तौर पर दूसरे सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर देंगे, जो इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका की वह ताकत हमेशा के लिए छीन लेगा जो यूएस डॉलर ने आज अमेरिका को दी है। यही वजह है कि भले ही अमेरिकन सरकार अपने सामने खड़े संकट को ना देख पा रहे हों, लेकिन अमेरिका के विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी मौजूदा अमेरिकन पॉलिसी की कमजोरी साफ तौर पर समझ रहे हैं। वहीं पर कई अमेरिकन एक्सपर्ट यूएस डॉलर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सख्त खिलाफ इसलिए भी हैं क्योंकि ये चीन जैसे देशों को अपने सिर उठाने का और भी अच्छा मौका देगा, क्योंकि चीन पहले से ही खुद को अमेरिका के एक अल्टरनेटिव के तौर पर स्थापित करना चाहता है। ऐसे में अगर अमेरिका अपने विरोधी देशों को कमजोर करने के लिए अमेरिकन डॉलर जैसी महत्वपूर्ण करेंसी का फायदा उठाएगा तो ये दूसरे देशों को चीन के साथ मिलकर अमेरिका के साथ गुटबाजी करने के लिए मजबूर कर सकता है, जो अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। साथ ही हम इस खतरे को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन चीन के विजिट पर गए और वहां जाकर उन्होंने अमेरिकी डॉलर के खिलाफ खुलकर बयान दिया और ये तक कह दिया कि ताइवान के मुद्दे पर यूरोपियन देशों को अमेरिका या चीन दोनों में से किसी का भी समर्थन नहीं करना चाहिए। यानी अब धीरे धीरे यूरोप के बड़े देश भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि उनके इंटरेस्ट अमेरिका से अलग हो सकते हैं, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें खुद ही कदम उठाना पड़ेगा। जिसे अगर हम अमेरिकन डॉलर के खिलाफ लगातार खुलकर सामने आते लोकल अल्टरनेटिव से जोड़कर देखें तो ये अमेरिका के लिए इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती होगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका अपने सामने खड़े इस खतरे को समझकर अपनी पॉलिसी में बदलाव कर सकेगा, या फिर अब अमेरिकन डॉलर के अंत को कोई भी नहीं रोक सकता? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।